अंदर जिन लोगों ने आज 6 लेवल करा, आज 7 किया, आज 8 किया, आज 9 किया, इतने अच्छे उन्होंने लेवल लिए, तो मैं तो परमात्मा से गुजारिश करूंगा ये सारे लीडर रॉयल्टी करे सर इसकी बिजनेस में 14 की 14 प्रमोशन करें। अगर मैं बात करूं नाम की, तो नाम मेरा रविंद्र कुमार, बिलोंग पानीपत हरियाणा से करता हूं, टॉप इन ट्रैवल मार्केटिंग का विद्यार्थी हूं, इस बिजनेस को सीख रहा हूं। सीखते सीखते इस कंपनी की फर्स्ट प्रमोशन से लेके 14 की 14 प्रमोशन सर मैंने कंप्लीट प्रमोशन के साथ अभी जस्ट 1 महीना पहले एक छोटी सी प्रमोशन और कर दी 12वीं प्रमोशन से। अब जिसमें 12वीं प्रमोशन हुई है उस पर भी रॉयल्टी करूंगा सर। मैंने ज्वेलिंग लगा रखी है ना, मां कसम सब पे रॉयल्टी ठोको। इस बिजनेस को करने के लिए ना कुछ नहीं करना, सिंपल सा फार्मूला है, हर काम के ना प्रिंसिपल है, हर काम के कुछ सिद्धांत है। और आज इस डीटीएम के अंदर मात्र मैंने 18 लोगों से शुरुआत करी थी, मात्र 18 लोगों से मैंने बिजनेस को डेवलप करा और आज 3 के अंदर जो लोग हुए वो 3.5 लाख लोग हो चुके हैं। इस बिजनेस को करा कैसे किया, कैसे मैंने आज उस कंपनी से रॉयल्टी ली, उसके 4 प्रिंसिपल है। हालांकि आज तक मैंने वो कभी 4 प्रिंसिपल कहीं नहीं बताए सर, कहीं भी नहीं बताए, पर आज जोश और जुनून देख के एमपी वालों का मैं कहता हूँ वो 4 प्रिंसिपल आज मैं बता ही देता हूं। मैं सुबह से यही कोच कर रहा हूँ कि इस बिजनेस के अंदर कितने लोग सीरियस है, कितने लोग हैं जो लाइफ में कुछ आप प्लीज सीख लीजिए। मैं ज्यादा जोर जुनून वाली बात नहीं करूंगा, मैं सिर्फ कुछ सिद्धांत आपको बताऊंगा। ये सिद्धांत मुझे पता चले थे 6 लेवल पे। कौन से लेवल पे? 6 लेवल पे। हालांकि मैं शुरू से ना किताबें बहुत पढ़ता हूँ, नॉलेज बहुत लेता हूँ, दिन रात में किताबें, रात के 2-2 बजे तक मैं किताबें पढ़ता हूँ, 3-3 बजे तक किताबें पढ़ता रहता हूँ। एक किताब खत्म होती है, दूसरी किताब फिर शुरू कर देता हूँ। अभी मेरी बेटी ने अभी एक बुक मंगवाई, उसने मेरे को फोन करा, पापा मैंने सारी बुकें पढ़ लिया, एक बुक और पढ़ना चाहिए। मैंने बोल बेटा कौन सी? कहती मैंने मंगा लिया, रीच डैड पुअर डैड। पढ़ो इसको, क्योंकि इस बिजनेस के अंदर आज मेरे जीवन में बुक ना होती, किताब ना होती, तो आज मैं यहाँ ना होता। और वो 4 प्रिंसिपल जब मेरी 300 लोगों की टीम थी, वो 4 प्रिंसिपल जब मुझे उस किताब से मिले, जब मैंने ये देखा कि इस दुनिया के अंदर इतने लोग करोड़पति बन रहे हैं, ऐसा तो कोई राज होगा जो वो करोड़पति बन रहे हैं, ऐसा कोई स्तंभ होगा जिससे वो करोड़पति बन रहे हैं। और जब मैंने वो राज देखा, उस राज के ऊपर मैंने काम करा। कहता इस दुनिया के अंदर 3 तरह के लोग हैं। पहले तो ऐसे हैं जो लाइफ में कभी सोचते नहीं कि मुझे बड़ा करना है, जो कभी सोचते नहीं कि मुझे बड़ा कुछ बड़ा इंपायर बड़ा करना है। ऐसे कम से कम इस सृष्टि के ऊपर 70 से 80% लोग हैं सर जो कभी सोचते नहीं है। और दूसरे ऐसे हैं जो सोचते तो है पर सारा करते नहीं। सोचते तो है कि मैं करूंगा, आज से बदलूंगा, कल से बदल जाऊंगा, कल से बीड़ी छोड़ दूंगा, कल से दारू छोड़ दूंगा, पर वो छोड़ता वो कहता आज से मैं मंदिर जाऊंगा, 10 दिन जाएगा, कल को फिर नहीं जाएगा। वो बोलता अब दे इस साल में 2025 में जिंदगी बदल दूंगा, पर वो नहीं बदलेगा। फिर सोचेगा देख 2026 में मैं जिंदगी बदल दूंगा, पर वो नहीं बदलता। वो पालने से लेकर शमशान घाट तक पहुंच जाता, पर सारा जिंदगी नहीं बदलता। पक्का करूंगा, कल से देख पक्का करूंगा, देख सुबह 4 बजे पक्का उठूंगा, 4 दिन सारा उठेगा, 5वें दिन फिर नहीं उठेगा। होते हैं ऐसे, क्योंकि डिसिप्लिन के पक्के 2 दिवस करूंगा, तब क्या छोड़ूंगा। इस साल तो मकान लेके छोड़ूंगा, इस साल तो गाड़ी लेके छोड़ूंगा, और एक दिन ना गाड़ी आती ना मकान आता, सारा सीधा शमशान घाट। तो तीसरे लोगों बड़े खतरनाक प्रोडक्ट होते हैं, वो सोचते भी हैं और एक मजबूत एक्शन भी लेते हैं। जब मुझे करना है, मुझे अपने आप को बदलना है। 2% लोग होते हैं सर, 2% लोग, क्योंकि मोटिवेशन एक स्पार्किंग का काम करेगी, मोटिवेशनल एक स्पार्किंग का काम करेगी, उन्हें स्पार्क करेगी, स्पार्क। और जब वो स्पार्किंग करेगी, वो स्पार्किंग इंजन के पास जाएगी। वो इंजन है डिसिप्लिन, वो इंजन क्या है? डिसिप्लिन। अगर आपने डिसिप्लिन कर लिया ना, तो कोई माइकल आर्ट कोई बचा नहीं धरती में जो आपको कामयाब होने से रोक दे। इसी डीटीएल के अंदर वो 4 स्तंभ कौन से? पहला स्तंभ जो आज मैं तुम्हारे को बताने जा रहा हूँ, इस बिजनेस का पहला स्तंभ सबसे पहले आपकी
हिलाते हैं। सारा खेल इस सृष्टि का किस पे चलता है? सोच पे। आपकी सोच इतनी पॉजिटिव होनी चाहिए कि आप नेगेटिव लोगों के बीच में कभी ना बैठिए। इतनी पॉजिटिव कि आज इस दुनिया में जितने भी स्टार हुए इसलिए करे जिनकी सोच बड़ी थी, जिनकी सोच बड़ी थी। आज डीटीएल के अंदर मैंने सब कुछ अगर मैंने करा, मैंने अपनी सोच को हमेशा पॉजिटिव रखा। हर हाल में, हर काल में लाख सिचुएशन रही, लाख परिस्थितियां मेरे साथ हैवी हुई, बट मैंने कभी भी अपनी सोच पर नेगेटिव होने नहीं दिया। 24 घंटे मैंने अपनी सोच को क्या रखा? पॉजिटिव। नेगेटिव लोगों के बीच में कभी नहीं बैठा। 24 घंटे पॉजिटिव किताबें पढ़नी, पॉजिटिव वीडियो सुननी, पॉजिटिव लोगों के बीच में रहना। अपनी सेल्फ टॉक भी मैं मोस्टली क्या करता था? पॉजिटिव। क्या? पॉजिटिव। कि मुझे पता अगर जंग जीतनी है नेगेटिव से तो कुछ होगा नहीं, अगर जंग जीतनी है तो पॉजिटिव तो सारा होना पड़ेगा। जब तक वो नेगेटिव लोगों के बीच में रहेगा वो 24 घंटे डिस्ट्रैक्शन में रहेगा। जब तक वो अपना इन्वायरमेंट नहीं छोड़ेगा, नेगेटिव लोगों के बीच में फंसा रहेगा, वो आगे नहीं बढ़ेगा। पहला स्तंभ कौन सा? पॉजिटिव सोच। दूसरा स्तंभ नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर छोड़ो, पूरी दुनिया के अंदर मजबूत सपना, मजबूत ड्रीम्स। लोग ड्रीम तो देखते हैं पर पूरा नहीं कर पाते। क्यों नहीं पूरा कर पाते? उनके रात रात पे ड्रीम होते हैं। और जिनका ड्रीम मजबूत होगा ना, जिनका सपना, मेरा सपना मजबूत था कि मैं रोटी करूंगा, 1,00,000% करूंगा। मुझे इतना यकीन था कि मेरे ऊपर वाला रोटी करे ना करे, नीचे वाला ना करे, पर तुम्हारा बाप पक्का करेगा। जिस आदमी के पास मजबूत सपना नहीं ना, मजबूत ड्रीम नहीं, वो लोगों के इशारों पे नाचेगा। क्यों? या तो तुम अपनी लाइफ का फैसला लो कि तुम्हें अपने सपने पूरा करने हैं, वरना तुम कोई और फैसला लेगा तो फिर जिंदगी में उसके सपने पूरे करवाएगा। अगर आपका ड्रीम मजबूत है, वो ड्रीम मजबूत कैसे होगा? जब तुम्हारी पॉजिटिव सोच होगी। जब तुम्हारी पॉजिटिव सोच होगी, जब आपने सोच लिया ना कि मुझे ये काम करना है, ये गाड़ी मुझे लेनी है, ये कार मुझे लेनी है। क्यों? इसके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या हुआ है? जिसके पास ठोस कारण होगा ना, इस बिजनेस को करना क्यों है? कहते हैं लिस्ट बनाओ। मैं कहता हूँ लिस्ट बनाने से पहले 3 लोगों की लिस्ट बनाओ। पहली लिस्ट लोगों की, दूसरी लिस्ट कारण की, तीसरी लिस्ट अपने ड्रीम्स की कि मुझे ड्रीम करनी क्यों है। जिसके पास कारण मजबूत होगा ना, वो पक्का दीवार निकाल के लेकर आएगा। आज इस डीटीएल के अंदर अगर मैं जंग जीत पाया तो दुनिया ने मेरे नेगेटिव, मेरे सपनों को तोड़ने की कोशिश करी कि तू नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। मैं 24 घंटे कह सकता था कि मैं करूंगा और मैं करके ही रहूंगा। सपना चाहे मर्जी होगा। क्या था वो ड्रीम्स? परिवार वालों ने रोकने की कोशिश करी, पर ड्रीम मेरा इतना मजबूत था ना, कोई भी हिला, चट्टान की तरह मेरा ड्रीम था, चट्टान की तरह इतना मजबूत था। चाहे कुछ भी करना पड़े, सारा चाहे पहाड़ तोड़ना पड़े, कुछ भी करना पड़े, ड्रीम तो पूरा होगा। हर हाल में होगा, हर काल में होगा। अगर जिसने सपना ले लिया ना, आज 99% लोगों के 4 लोग मना करते हैं, ड्रीम टूट जाते हैं। परिवार वालों ने कुछ कह दिया, ड्रीम टूट जाते हैं, वो लोग लाइफ में सफल। तीसरा सबसे मजबूत पिलर, इस जैसे गाड़ी के 4 चक्के होते हैं ना, वो 4 चक्के में से अगर 1 चक्के में से हवा निकल जाएगी, गाड़ी चलेगी क्या? 1 चक्का पंचर हो जाए, गाड़ी चलेगी क्या? 1 का टायर उठा तो गाड़ी चलेगी क्या? तीसरा चक्का इस बिजनेस का मजबूत डिसीजन, निर्णय, सारा के एक ही चीज पे डिसाइड है, जिसका नाम है डिसीजन। कि मर जाऊंगा अंदर की तरह, सारा डिसीजन चाहिए। नहीं करूंगा। आज लोग बार-बार अपना क्या चेंज कर देते हैं? डिसीजन। लाइफ के अंदर अगर काम करना है तो डबल माइंड ना होना, सिंगल माइंड आदमी, या तो करो या फिर सारा मारो, बात खत्म। इसके जब मेरा झगड़ा लेना था और मेरी 310-20 लोगों की टीम थी, ड्रीम मजबूत था, सोच मजबूत थी और डिसीजन बड़ा खतरनाक था। मैंने अपनी वाइफ को बोला, ये 300 लोगों को मैं संभालूंगा, इन 300 की वो ऐसी कैसी फेरूंगा ना इनको घर का छोड़ूंगा, ना सालों को बाहर का छोड़ूंगा। अब वो भी कैसे बोल रहा है, उन 300 लोगों को फील्ड में वो दबा के उनके साथ काम करूंगा ना, उनके इतने सपने पूरे करूंगा, मेरे तो अपने आप ही हो जाएंगे। मैंने बोला घर में बच्चों को तू संभाल, मम्मी पापा को आप संभालो, परिवार को आप संभालो, इन 300 लोगों को मैं संभालूंगा।
मजबूत। आज लोग फेल क्यों है? डबल माइंड। चल गया तो ठीक, वरना साला हलवाई की दुकान तो है ही ना। चल गया तो ठीक, वरना ब्यूटी पार्लर का काम तो है ही ना। चल गया तो ठीक, नाई का काम तो है ही ना। चल गया तो ठीक, मजदूरी तो दोबारा है, लेकिन आई ना। अगर वापसी जाने के तू रास्ते रख रहा है, चल गया तो ठीक। और मैं शुरू से कहता था चलेगा साला, हर हाल में चलेगा, हर काल में चलेगा, ऊपर वाले से खींच के लाऊंगा। क्या था मेरा डिसीजन? मेरे परिवार वालों ने बहुत बोला डिसीजन चेंज कर दे। मैंने कहा कर दूंगा, जब मर जाऊंगा डिसीजन चेंज कर दूंगा। और जब तक जिंदा हूं, जब तक आत्मा मेरे शरीर के अंदर है, क्योंकि आत्मा एक ऊर्जा है। जब आत्मा शरीर से निकलती है, शरीर को कैसे कीड़े पड़ते हैं? क्या निकल गई आपके अंदर से? आत्मा निकल गई। आत्मा एक ऐसी ऊर्जा जिसके अंदर वो ऊर्जा ना, वो सारा कुछ भी कर सकता है सृष्टि के। जब सीजन मजबूत है ना, तो आपको कोई भी हरा। जिसने अंगद की तरफ पैर जमा दिया ना, अंगद की तरह, क्योरिटी तो हर हाल में होगी, हर काल में होगी। क्योंकि अगर तुम डबल माइंड हो ना, तो सुप्रीम पावर कभी नहीं देगा। क्योंकि उसे लगेगा कि ऊपर वाले को भाषा समझ में नहीं आती, ऊपर वाले को हिंदू मुस्लिम सिख कुछ समझ में नहीं आता, उसको हमारी भावनाएं समझ में आती है। किसके अंदर क्या चल रहा है? क्या करा? जब अंदर होगी बड़बड़, तो बाहर होगी गड़बड़। अगर तुम्हारे अंदर बड़बड़ पॉजिटिव हो रही है, सेल्फ टॉक तुम पॉजिटिव कर रहे हो कि मैं रॉयल्टी करूंगा, सफलता मेरा जन्म से अधिकार है, मैं रॉयल्टी लेके रहूंगा, हर हाल में, हर काल में मैं रॉयल्टी पक्का लूंगा। जब तुम सेल्फ टॉक पॉजिटिव करोगे कि मैं रॉयल्टी लूंगा, मेरा डिसीजन पक्का है, मैं वापसी नहीं जाऊंगा, रॉयल्टी करूंगा, फिर परमात्मा देखता का चमत्कार। इस बंदे ने ठान लिया, या तो ये सारा मरेगा या फिर ये करेगा। मजबूत और फोर्थ पिलर नेटवर्क मार्केटिंग का, जिसमें 99% लोग फेल है सर, 99% लोग उसमें बर्बाद हो जाते हैं सर। वो फोर्थ पिलर बड़ा खतरनाक है। मजबूत परिवर्तन, अपना बदलाव करना। सफलता के लिए क्या करना है? बदलाव। लोग नेटवर्किंग के अंदर जुड़ तो जाते हैं, वो अपने आप को बदल नहीं पाते। लेवल तो छठा हो गया पर आज भी बीड़ी पी रहा है, लेवल तो 7वां हो गया, आज भी साला पैग लगा रहा है, लेवल तो 8वां हो गया, आज भी साला आशिकीबाजी कर रहा है। क्या नहीं कर रहा? बदल नहीं रहा। लेवल तो हो गया, आज उसकी आदत नहीं है सुबह 4 बजे उठने की, 10 बजे उठ रहा है। लेवल तो हो गया, बट क्या नहीं कर रहा? ना कपड़ों का परिवर्तन, ना बोलचाल का परिवर्तन, ना काम करने का परिवर्तन, ना नशे का परिवर्तन। मैंने बहुत लोगों को देखा, लेवल 8वां हो गया, आज भी क्या पी रहे? परिवर्तन नहीं कर रहा। जब तक वो बदलेगा नहीं ना, अपने आप को बदलाव अपना नहीं करेगा, दुनिया बदले या ना बदले। अगर तुमने सोच लिया कोई बदले ना बदले, मैं पक्का बदलूंगा, मैं पक्का बदलूंगा। जिस दिन तुमने अपनी लाइफ से सारे नेगेटिव दोस्त, दारू पीने वाले, बीड़ी पीने वाले नेगेटिव लोग, आज की बात लोग, जिनको सारा बिजनेस नहीं नजर आता, आज की नजर आती है सर, वो लोग लाइफ में कभी ग्रोथ नहीं करेंगे सर। क्योंकि ग्रोथ के लिए क्या चाहिए? फोकस। क्या चाहिए? जिसने फोकस काम पे कर लिया, जैसे मीरा कृष्ण के लिए पागल थी ना, क्या नजर आता था? कृष्ण कृष्ण, उसके अलावा सब कुछ नजर आता था। और मेरे को 24 घंटे डीटीएम 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 कुछ भी नजर। और मेरे से कई लोग पूछते थे, भैया आपके कितने बच्चे? मैंने कहा 2। कहते कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं? मुझे बताइए। तो ये क्या? मैंने कहा मुझे पता नहीं। डीटीएम के बच्चे पूछ रहे कौन सा लेवल, किसका लेवल कब होगा और कौन सी डेट को होगा, वो मैं अभी 4 दिन पहले टीम में 13th लेवल हुआ। सिंगल से 4 साल तक मैं बाबूजी को कह रहा था, सिर्फ 7-8 महीने में 4 13th लेवल होने जा रहे हैं टीम के। क्या है उनका भी मैंने डिसीजन मजबूत कर रखा है, मैं या तो सालों मरो या फिर कल वापसी है। वापसी का कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि पता नहीं दोबारा जन्म मिले, गारंटी है क्या? मनुष्य जीवन दोबारा मिलेगा? पता नहीं, सारे युग बीत जाएंगे, कब तेरा जन्म होगा, फिर किसी के पेट में जाएगा, 9 महीने पेट में ऐसे कैसे कराएगा, फिर बड़ा होएगा, फिर 20 साल लगेंगे, कब सारा होगा? तो करना है तो इसी जन्म में करना है। क्या
समर्पित करेंगे, जो कहेंगे गुरुजी समर्पित, बोलो घर वालों की बात कर सकती है, घर वाली की बात कर सकती है, पर मेरे अपने की बात कभी नहीं करेगी। ये लोग कौन से समर्पित और दूसरे होते हैं असमर्पित। वो लाइफ में कभी समर्पित नहीं करते, चल क्या तो ठीक नहीं चला तो नहीं, ये कभी नहीं कहेंगे, मीटिंग में टाइम पे नहीं आएंगे, हॉल की तैयारी नहीं करेंगे। जो समर्पित होगा ना वो सेमिनार की तैयारी करेगा, वो फ्लैश लगाएगा, वो प्रोजेक्टर सेट करेगा, वो साउंड सेट करेगा, वो कुर्सियां लगाएगा, वो सारी तैयारी करेगा। तो उसे पता मैंने उल्टी करनी है, वो क्या है समर्पित। जो समर्पित आदमी होगा ना वो 24 घंटे आगे आके खड़ा, गुरुजी मुझे बताओ मुझे क्या करना है, जो तुम बोलो मैं वही करूंगा। और वही समर्पित वाला उल्टी करेगा, असमर्पित वाला उल्टी नहीं करेगा। और 90% लोग असमर्पित है, उनको कुछ भी बोल दो उनको सुनता ही नहीं। ठीक है तुम्हारा बिजनेस है तुम ही कर लो। और तीसरे होते हैं पलायनवादी। कौन से होते हैं पलायन? वो एक दिन क्या कर देंगे, अपनी भूख पूरी करेंगे, अपना काम बनता बाहर में जाए। मेरा मकान बन गया, मैंने क्या करना है, मेरी गाड़ी बन गई, मैंने क्या करना। और चौथा पता कौन से होते हैं? वो होते हैं भयभीत। कौन से होते हैं? उनको 24 घंटे डर लगता, पता नहीं रोटी हो या ना हो, पता नहीं अगला चेक आए या ना आए, पता नहीं कंपनी भाग गई तो सारे घर वाले भागे तो 24 घंटे उनके दिमाग में नेगेटिव थॉट चलता है। सुपर ग्राफ लगा तो ना चला, मेरे दो ना बने। 24 घंटे सारे के अंदर भय होता है। एक होता है बाहर का भय, एक होता है अंदर का भय। और 24 घंटे भयभीत होता है। और भयभीत आदमी जिंदगी में कभी कुछ नहीं कर सकता, ना भयभीत करता, ना पलायनवादी करता, ना असमर्पित करता। और जो समर्पण कर देता है, गुरुजी बताओ जो बोलोगे, अगर मनमोहन ने जो बोल दिया मैं तो मनमोहन को भी कहूंगा, टीम तो तुम्हारी बहुत है, इस टीम में से 10 लोग ढूंढ ले जो मरने मारने के लिए तैयार हो, और जो ये सोच रहे इस साला रॉयल्टी तो होगी हर कुछ भी हो, रॉयल्टी होगी तो। कहते जब इस बिजनेस के अंदर लोग आते हैं ना, स्टार्टिंग में बिगिनर होते हैं। कौन से होते हैं? बिगिनर होते हैं। और बिगिनर मतलब वो खाली इसमें ज्वाइनिंग तो लगा दी बट उसमें शुरू नहीं करा। दूसरे होते हैं स्टार्टर, अब उन्होंने क्या कर दिया स्टार्टर। तीसरे होते हैं ओपनर, जब उसके दिमाग का क्या खुलना शुरू हो गया ढक्कन। कई लोगों को तो 6-6 महीने तक ढक्कन नहीं खुलता, डीटीएम के अंदर चलेगी पर सारा क्या नहीं खुला अभी तक ढक्कन। अगर पानी की बोतल में ढक्कन बंद है, पानी पियोगे क्या खोलना पड़ेगा ढक्कन, बिना ढक्कन खोले तो जाएगा ना। और जब बंदा ओपनर बनता है ना बिजनेस के अंदर, और जब ढक्कन उसका खुलता है, किसी का ढक्कन आज खुल जाएगा, किसी का ढक्कन 3 महीने बाद खुलेगा, किसी का ढक्कन 6 महीने बाद खुलेगा, और किसी का ढक्कन शमशान घाट जाके खुलेगा साले का। फिर सोचता है जब मंजी में पड़ा होगा ना बेड पे, अरे पहले कुछ कर लेता तो, आज बहुत कुछ बढ़ जाता तो। तब बढ़ेगा जब तू नेगेटिव लोगों से बाहर आएगा, जब तेरा फोकस किस पे होगा। जब मैं 300 लोगों से 3.5 लाख लोग ठोक सकता हूँ तो क्या तुम नहीं ठोक सकते? और कब होगा? जब तुम ओपनर बनोगे, दिमाग का ढक्कन। और जब दिमाग का ढक्कन खोलेगा फिर तुम रनर बनोगे। रनर का मतलब दौड़ना। और जब तुम दौड़ोगे फिर तुम ईगल बनोगे। ईगल का मतलब उड़ना, क्योंकि दिमाग का ढक्कन खुल गया। अब क्या बनोगे? ईगल। अब तुम उड़ना शुरू करोगे, और जब तुम उड़ोगे तब तुम विनर बनोगे, और जब तुम विनर बनोगे तो तुम हीरोइटी करोगे इस बिजनेस में। तो ये काम सर मैंने करा, तो ज्यादा पूरा भाग मैंने नहीं करी नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर। मैं भी कहना चाहूंगा लास्ट में एक बार, सोच को बड़ी कर लो सर, छोटी सोच वाले लोगों को छोड़ दो। मेरे एक दोस्त था राहुल अग्रवाल, वो सारा 24 घंटे बियर पीता था, 24 घंटे दारू पीता था। मैंने उससे बोला तू बदल, कहता मैं नहीं बदलता। मैंने कहा हट पीछे, मैंने अपने को क्या कर दिया बदल दिया, क्योंकि मुझे पता है करोड़पति करना है तो सोच मुझे डेवलप करनी पड़ेगी, मुझे अपने आप को बदलना पड़ेगा, मुझे नेगेटिव लोगों से दूर रहना पड़ेगा, मुझे अपने ड्रीम को मजबूत करना पड़ेगा। मेरा डिसीजन मजबूत नहीं होगा तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। आज इंडियन से 14 लेवल पूरे करें, और अभी चेक जो टोटल जो इनकम है 3 करोड़, और 3 करोड़ के साथ एक छोटा सा चेक और जोड़ देना 32 लाख रुपए का चेक। बाबूजी को कह रहा था मैं, बाबूजी अब एक चेक तो 15वां लेवल का आएगा, एक 13वां आएगा, 13वें के साथ भी 14वां लेवल कर दूंगा। ज्यादा तो कहता नहीं, इसी 1.5 साल की इनकम 2 करोड़ रुपए आ जाएगी। वो क्यों आ रही है?
किसके ऊपर है? काम के ऊपर। और आधे लोगों को लगता है बिजनेस किसका है? मेरी अपना इनका। बिजनेस आपका है, और जिस दिन आपने समझ लिया कि बिजनेस किसका है, मेरा, करना किसे है, तो रॉयल्टी पक्का होगी सर। तो साहब गुड पीएम, क्योंकि हम बाबू जी को बुला रहे हैं, क्योंकि आज हमारे बीच में कंपनी के आदरणीय, कंपनी के माननीय प्रवीण जैन जी, जो इस पूरी कंपनी का जो पूरा समूह जिन्होंने लॉन्च करी 2003 के अंदर, और आज सब कुछ जो है लागू क्या, चलो आपकी जोरदार ताली की गड़गड़ाहट के बीच मैं एक बार बोलूंगा, अब तक पता नहीं उन आलसी लोगों ने सीट छोड़ी है कि नहीं छोड़ी है, प्लीज थोड़ा सीट छोड़ दे सकते हो। करेगा सर, तो आपकी जोरदार ताली की गड़गड़ाहट के बीच, जोरदार लीची के बीच, रोज बच्चे के बीच मैं बुलाने जा रहा हूँ कंपनी के आदरणीय, कंपनी के मान